नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 यानी कि आवी मैट्रिक्स। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक तो हम डाल चुके हैं अगली वीडियो में। तो अब देखेंगे हमारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के आगे वाले क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डालने जा रहे हैं। तो देखिए भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 21 आप समझेंगे मेरे भाइयों। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर अपना 21 से है। हमारा ए के बराबर दे रहा है, बी के बराबर दे रहा है, को सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर हमारा क्या दे रहा है, हमारा बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले हल करेंगे। देखिए मेरे भाइयों, सबसे पहले समझेंगे अपना ए बराबर हमारा ये देख रखा है 2 4 5। अब इसका डैश चेंज करेंगे, ए डैश। तो ये पंक्ति में तो हमारा स्तंभ में, यानी स्तंभ में तो पंक्ति में तो हमारा -2 4 5। अब जो हमारा v बराबर देख रखा है 1 3 -6। अब इसका b डैश चेंज करना है तो 1 3 -6। तो अपन सबसे पहले देखिए भाइयों LHS लेंगे अपन LHS। तो ए बी का होल डैश है, तो पहले ए बी को हल करेंगे। तो ए का मान हमारे पास एक ही जगह पे रखो, -2 4 5। अब b का मान b की जगह पे रखो, तो b का मान 1 3 -6। कर दीजिए पंक्ति स्तंभ का गुणा। तो देखिए भाइयों, इससे पंक्ति से हमारा तीनों स्तंभों से गुणा करेंगे -2, इससे हमारा -6। तो इससे माइनस यानी 6 दूनी 12। अब इससे हमारा देखिए 4 × 4 4 × 12, फिर हमारा 6 × 24। अब इससे गुणा करेंगे 5, इससे हमारा 5 15। अब इससे हमारा 5 × 30। अब इसको क्या करना है, होल डैश में चेंज करना है। तो देखिए भाइयों, ए बी का होल डैश ये पंक्ति में तो हमारा स्तंभ हो जाएगा। तो -2 -6 और 12। अब 4 12 -24। अब 5 15 -30। तो ये हमारा आ गया LHS। अब RHS लीजिए मेरे भाइयों। तो RHS हमारा बी डैश ए डैश। अब देखो ए डैश का मान, बी डैश की जगह पर रखो, बी डैश का मान 1 3 6। अब ए डैश का मान ए डैश की जगह पे तो -2 4 5। कर दो पंक्ति स्तंभ का गुणा, तो 2 × 2, फिर हमारा 4 × 4 5 × 5, फिर 3 × 6, फिर 4 × 12, फिर हमारा 5 15, फिर हमारा 6 दूनी 12, हमारा माइनस प्लस। तो हमारा 6 × 24 5 × 30। तो यही हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, LHS बराबर RHS। तो यही हमारा क्या होगा, ये सिद्ध। तो देखिए भाइयों, LHS हमारा RHS समान आ रहा है, तो यही सिद्ध हो जाएगा। इस तरह के कोई भी सवाल आ सकते हैं, तो पुनः इसी तरह हल करना है मेरे भाइयों। तो अगला सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं 22। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 से सिद्ध कीजिए कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए a + a डैश एक सममित अवयव तथा a - a डैश एक विषम सममित अवयव यानी अवयव होते हैं। तो सबसे पहले देखो, सममित हमारे कौन से होते हैं, जो प्लस में आता है वो सममित होता है, और जो माइनस में होता है वो हमारा विषम यानी विषम सममित होता है। तो देखिए भाइयों, हल करेंगे। सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखिए अपन मान लेते हैं माना। तो माना सबसे पहले देखो विषम यानी सममित वाले को ले लेते हैं अपन p बराबर मान लेते हैं a + a डैश। अब देखो इसको हल करते हैं तो मेरे भाइयों, तो सबसे पहले इसका डैश लगाएंगे p डैश, इसका लगाएंगे a + a डैश का होल डैश। अब इसका खोलते हैं, देखो इस तरह जैसे a + b डैश का होल डैश खोलते हैं, तो मेरे भाइयों इसका होता है a डैश + b डैश का होल डैश। तो इसका हमारा देखो सबसे पहले समझेंगे, b डैश का होल डैश के बराबर होता है हमारा मेरे भाइयों क्या, यानी b डैश होता है, b होता है। तो जैसे हमारा इसका हो जाएगा a डैश + b होता है। तो देखो अपने ऐसे हमारा जाएगा, बस इसमें a की यानी b की जगह क्या दे दिया, इसमें a दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन सबसे पहले देखो b यानी p डैश बराबर हमारा a डैश + a डैश का होल डैश। तो इसका हमारा हो जाएगा मेरे भाइयों, जहाँ पे a डैश का होल डैश बराबर होता है a, तो यहाँ पर रख देंगे p डैश बराबर a डैश + a होगा। तो इसको क्रम से लगा देंगे, p डैश बराबर a + a डैश। तो ये हमारा क्या होगा मेरे भाइयों, यानी सममित होगा। तो सबसे पहले समझेंगे तो p बराबर
यानी p बराबर, इसकी जगह देखो p तो आएगा हमारा, तो लिख देंगे p बराबर a प्लस a डैश 1 क्या होगा, यहाँ पर हमारा p है तो इसको लिख देंगे 1 हमारा सममित अवयव है। तो अब देखो पुनः इसी तरह, तो पुनः ले लीजिए मेरे भाइयों, तो इसको सबसे पहले देखो पुनः मानेंगे तो पुनः लिख सकते हैं अपन q बराबर हमारा a माइनस ए डैश, तो अब इसका भी होल डैश करेंगे, देखो q डैश बराबर a माइनस ए डैश का होल डैश, इसका भी देखो q डैश a डैश माइनस ए डैश का होल डैश, इसका देखिए मान रखेंगे तो मेरे भाइयों, तो q डैश बराबर a डैश माइनस के a होगा इसका भी, तो q डैश बराबर माइनस ए प्लस ए डैश, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो माइनस ए डैश होगा। अब ये बनेगा हमारा क्या, देखो q, तो यहाँ पर लिख देंगे q डैश बराबर हमारा माइनस q होगा, तो लिख देंगे अपने यहाँ पर क्या भाइयों, तो q बराबर हमारा a माइनस ए डैश, एक क्या है विषम सममित अवयव है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, सिद्ध हुआ, यही सिद्ध हुआ। ओके भाइयों, तो अगला सवाल देखेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 23, तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, यदि हमारा b बराबर, ये देख रखा है को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारा इस तरह देखिए, हमारा a बराबर भी आ सकता है, b बराबर भी आ सकता है, इस तरह के हमारे 3 पंक्ति या 3 स्तंभ या 2 पंक्ति या 2 स्तंभ वाले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को एक ही तरीका से निकालने अपने मेरे भाइयों सॉल्यूशन। तो सबसे पहले समझेंगे अपन किसको हल कैसे हल करेंगे। तो देखो हल, तो सबसे पहले देखिए अपन क्या करना है, यहाँ पर दे रहा है, दिया है, देखिए दिया है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हमारा b बराबर हमारा देखे रखा है 2 माइनस 4 और -1 3 4 1 -2 -3। अब इसको b डैश में भी चेंज कर लेते हैं, तो देखिए 2 -4 पंक्ति में हो जाएगा, पंक्ति में तो स्तंभ में हो जाएगा, तो -1 3 4 1 -2 -3, तो जो हो गया मेरे भाइयों। तो सबसे पहले समझेंगे, देखिए अब इसमें लिख देंगे, हम जानते हैं कि, तो देखिए a बराबर योग बोला है तो योग के लिए 1/2 a प्लस, यानी b बोला है तो b लेंगे, यहाँ पर देखो हमारे b बराबर b प्लस b डैश प्लस 1/2 b माइनस b डैश, तो अपन लिख देंगे, देखो जहाँ 1/2 कोष्ठक में b प्लस b डैश एक सममित अवयव तथा 1/2 b माइनस b डैश एक विषम सममित अवयव। तो ये तो अपन ने थोड़ी सी नई लैंग्वेज लिखनी है मेरे भाइयों। तो सबसे पहले देखो हमारा सममित हल करेंगे, सममित हमारा देखो, तो सममित हमारा 1/2, तो हमारा दे रहा है b प्लस b डैश, तो 1/2, तो जैसी जैसी, तो आप समझेंगे b का मान हमारे पास ये रहा, तो देखिए भाइयों 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 प्लस b डैश का मान 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है मेरे भाइयों। तो देखिए 1/2, तो इनको जोड़ेंगे, तो इससे जोड़ेंगे तो हमारा 4 होगा, इससे जोड़ेंगे तो -3 होगा, इससे जोड़ेंगे तो माइनस के कितना बचेगा, 3 बचेगा, इससे जोड़ेंगे तो माइनस के 3 होगा, इससे जोड़ेंगे तो 6 होगा, इससे जोड़ेंगे तो हमारा 2 बचेगा, अब इससे जोड़ेंगे तो माइनस के 3 बचेगा,
अब इससे से जोड़ेंगे प्लस के 2 बचेगा, अब इससे से जोड़ेंगे तो माइनस के 6 होगा। अब इसमें क्या करना है मेरे भाइयों, इसमें देना है 2 का भाग। तो देखिए 2 का भाग किस तरह देंगे, तो अपन देखिए मेरे भाइयों, तो यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर हमारा माइनस के 3/2 होगा, अब इसमें माइनस के 3/2 होगा, अब इसमें हमारा 3/2 होगा, अब इसमें हमारा 3 होगा, अब इसमें हमारा कितना होगा 1 होगा, अब इसमें हमारा देखिए माइनस के 3/2 होगा, अब इसमें हमारा क्या होगा 1 होगा, अब इसमें मेरे भाइयों माइनस के 3 होगा। अब ये तो हमारा निकला है, कौन सा निकला है हमारे पास, यानी विषम यानी कि सम्मित संबंध निकला है हमारा। तो लिख देंगे यहाँ पर देखिए 1/2 बी प्लस बी डैश एक सम्मित यानी सम्मित आव्यूह है, यानी सम्मित आव्यूह तो हो गया। अब उन्हें कौन सा निकालना है, विषम सम्मित निकालना है मेरे भाइयों। तो देखिए उन्हें तो 1/2 बी माइनस बी डैश, तो देखो इसको हल करेंगे 1/2, तो आप समझेंगे सबसे पहले b का मान b की जगह पे रखेंगे, और तो इसका मान हमारे पास 2 -2 -4 फिर -1 3 4 फिर 1 -2 -3 अब प्लस b का मान रखेंगे। देखो मेरे भाइयों, तो b का मान अपन कैसे रखेंगे, देखो थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे मेरे भाइयों। b का मान b डैश का तो हमारा 2 और -1 और यहाँ पे माइनस के 2 3 -2 फिर यहाँ पे -4 फिर -3। तो इसको सभी को क्या करना मेरे भाइयों, जोड़ना है। तो देखो जोड़ेंगे 1/2, यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 4, इसे जोड़ेंगे तो माइनस के कितना होगा, सॉरी यहाँ पर घटाना है मेरे भाइयों, घटाना है, इसमें से घटाएंगे तो हमारा 0 बचेगा मेरे भाइयों। अब इसमें से घटाएंगे तो माइनस प्लस के 1 हो जाएगा, कम करें तो -1 बचेगा। अब इसमें से घटाएंगे तो मेरी बात सुन भाई, हमारा होगा 5। अब इसमें से घटाएंगे तो माइनस प्लस के 2, कम करेंगे तो प्लस के 1 बचेगा। अब इसमें से घटाएंगे 3 में से 3 गए 0। अब इसमें से घटाएंगे माइनस प्लस के 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा। अब इसमें से घटाएंगे तो माइनस प्लस के 4 4 1 5। अब इसमें से घटाएंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा मेरे भाई 6। अब इसमें से घटाएंगे तो माइनस प्लस के 0 हो जाएगा, घटाएंगे तो हमारा। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें देना है 2 का भाग। तो देखिए 0, इसमें 1/2, इसमें -5/2 और इसमें 1/2 0 फिर 3, फिर इसमें हमारा 5/2 फिर हमारा -3 फिर 0 आएगा मेरे भाई। तो जी हमारा कौन सा आ गया 1/2 b माइनस बी डैश, ये हमारा आ गया एक विषम सम्मित आव्यूह, ये विषम सम्मित आव्यूह है। तो अब देखो तुम्हें क्या करना है, योग के रूप में लिखना है। इसका मान और इसका मान निकला हुआ है, इसमें रखना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाइयों। तो देखिए अपन ने कैसे लिखेंगे, b का मान हमारे पास है 2, फिर हमारा -2 फिर -4 फिर हमारा -1 3 4, अब 1 -2 फिर -3, अब बराबर इसका मान हमारे पास कितना निकला हुआ है। तो देखिए 2 -3/2 फिर हमारा -3/2 फिर हमारा -3/2 फिर हमारा 3 1 -3/2 फिर 1 फिर हमारा -3 प्लस 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। जे मेरे भाइयों क्या आएगा, हमारा आंसर यहाँ पर ही हो जाएगा मेरे भाइयों। तो देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला सवाल। तो देखिए भाइयों, सभी सवाल इस तरह के आते हैं, 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाले, तो इसी तरह करेंगे हल। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 24 से हमारा निम्नलिखित अभी में से प्रत्येक परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले देखिए परिवर्त का मतलब होता है हमारा ट्रांसपोज, यानी कि हमारा जो पंक्ति में 2 स्तंभ में चेंज करना है, बस और कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले हल करेंगे अपन पहला सवाल। सबसे पहले समझेंगे पहले सवाल को, मान लेते हैं। देखिए माना तो a बराबर अपन ने मान लिया 1, तो हमारा 5 1/2 और -1, तो इसको अपन ट्रांसपोज करना है, यानी कि हमारा परिवर्त a डैश में तो हमारा करना है। देखिए तो हमारा हो जाएगा 5 1/2 -1, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा।
अब इसका यानी कि देखो सेकंड सवाल है, इसको भी मान लेंगे। सेकंड वाले को देखो मानेंगे, माना तो इसको भी ए बराबर मान लेंगे। जब पंक्ति में तो हमारा स्तंभ हो जाएगा, स्तंभ में तो कर दो, इसको परिवर्त करना है तो ए डैश बराबर हमारा हो जाएगा 1, फिर हमारा हो जाएगा -1, फिर हमारा 2 और 3 हो जाएगा। तो एक हमारा जब ये आंसर खत्म हो जाएगा हमारा, इसी तरीका से हमारा देखो तीसरा भी होगा हमारा मेरे भाइयों। तो इसको भी मानेंगे तो मान लेते हैं ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा -1, 5 और 6 और √3 और 5 6, तो 2 और 3 -1, इसको भी ट्रांसपोज कर दो भैया। ए डैश बराबर हमारा हो जाएगा तो -1, 5 और 6, तो √3 और 5 6, फिर 2 3 1 माइनस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल देखेंगे मेरे भाइयों एवं मेरी बहनों, क्वेश्चन नंबर हमारा 25। थैंक यू भाइयों, मैं आज की वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो अगली वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कल, आगे के सवाल हम कल ला रहे हैं। थैंक यू मेरे भाइयों।